नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। हम कर्म संज्ञा विधायक सूत्र पढ़ रहे थे। आज सूत्र है अधिसिंग स्थासाम कर्म अधि उपसर्ग पूर्वक अधिपूर्वाणाम एसाम आधार कर्म स्यात्, यानी अधि उपसर्ग पूर्वक सी, स्था और आस इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अधि प्लस सिंग धातु से अधिशेते बनता है। अधि प्लस स्था धातु से अधितिष्ठते बनता है। अधि प्लस आस धातु से अध्यास्ते बनता है। यह अधिकरण सप्तमी का अपवाद है, क्योंकि यदि अधि उपसर्ग नहीं होता ना तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होती। उदाहरण के लिए हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठ में सोते हैं, तो वैकुंठ में सोते हैं तो यहाँ अधिकरण का चिन्ह आ रहा है कि वैकुंठ में, लेकिन अधि उपसर्ग लगने से वैकुंठम अधिशेते हो गया। अधि नहीं होता तो हरि वैकुंठे शेते, हरि वैकुंठे तिष्ठति, हरि वैकुंठे आस्ते ऐसे होता। लेकिन इन सभी के अधि उपसर्ग लगने से हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, हरि वैकुंठम अध्यास्ते ऐसा बनता है, कर्म होता है। अन्य उदाहरण है माता प्रियंकम अधिशेते, भ्राता गृहम अध्यास्ते, कृषक क्षेत्रम अधितिष्ठति, साधक भूमिम अधिशेते। तो सब में अधि उपसर्ग लग रहा है, तो इन सब में द्वितीया हुई है। तो अधि सिंग स्थासाम कर्म से यही होता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक सी, स्था और आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। ऐसे ही दूसरा सूत्र है उपान वध्यांग वसय, उपान वध्यांग वसय उपाधि पूर्वस्य वसते आधार कर्म स्यात्। अब उप अनु अधि आंग, उप अनु अधि आंग ये चार उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों के साथ में यदि वस धातु का योग हो, जैसे उपवस्ती, अनुवस्ती, अधिवस्ती, आवसती, इन चारों उपसर्गों के साथ में यदि वस धातु का योग हो तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है। हरि वैकुंठम उपवस्ती, हरि वैकुंठम अनुवस्ती, हरि वैकुंठम अधिवसती, हरि वैकुंठम आवसती। अब इन सब के पहले वस धातु के पहले यदि उप अनु अधि आ ये नहीं हो तो हरि वैकुंठे वस्ती, हरि वैकुंठे वस्ती ऐसे आता है ना। लेकिन यहाँ पे इन सब के पहले उपसर्ग होने से द्वितीया हो जाती है। तो वस धातु से पहले उप अनु अधि आंग ये उपसर्ग होने से द्वितीया होती है आधार में। अब है कालाधवन और अत्यंत संयोगी। कालवाची और मार्गवाची शब्दों के अत्यंत योग में द्वितीया विभक्ति होती है। कालवाची शब्द से अत्यंत योग होने पर जैसे मासम कल्याणी महीने भर कल्याणकारी है, मासम अदिते महीने भर पढ़ता है, मासम गुड़धाना अति महीने भर गुड़धानी खाता है। तो निरंतर कार्य होने के अर्थ में, निरंतर कार्य होने के अर्थ में द्वितीया होती है। मार्गवाची शब्दों के योग में क्रोसम कोटिला नदी, कोस भर नदी टेढ़ी है। क्रोसम अदिते कोस भर पढ़ता है, वह निरंतर चलता हुआ रास्ते में पढ़ता जाता है। क्रोसम गिरी कोस भर पर्वत है। तो ऐसे मार्गवाची शब्दों में भी द्वितीया होती है। अब है कुछ उपपद विभक्तियां कि इन शब्दों के योग में द्वितीया ही होगी, इन शब्दों के योग में द्वितीया होती है, तो इसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा प्रतियोगी अपि। अभितय शब्द के योग में परितय, समया, निक्सा, हा और प्रति इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अभितय कृष्णम कृष्ण के दोनों ओर, परितय कृष्णम कृष्ण के चारों ओर, ग्रामम समया गांव के समीप, निकषा लंकाम लंका के समीप, हा कृष्णा भक्तम कृष्ण के अभक्त जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता उसको हा धिक्कार है। तो यहाँ अभितय, परितय, समया, निकषा और हा इन शब्दों के योग में जो जिनसे इन शब्दों का सीधा संबंध है उनमें द्वितीया होती है। जैसे कृष्णम अभितय कृष्ण के चारों ओर, तो कृष्ण के चारों ओर, दोनों ओर ऐसे होता है ना। तो यहाँ वैसे तो षष्ठी होनी चाहिए थी, लेकिन इन शब्दों के योग में द्वितीया हुई है। कृष्णम अभितय, कृष्णम परितय, कृष्ण के चारों ओर। तो कृष्ण के चारों ओर
के कृष्ण के संबंध है, लेकिन परितः शब्द के योग में द्वितीया होती है। ग्रामम समया, गांव के समीप, संबंध का बोध हो रहा है, यहाँ संबंध कारक चिन्ह है यहाँ पे गांव के, लेकिन इस शब्द के योग में, समया के योग में द्वितीया होती है ग्रामम समया। तो अभितय परितय समया निक्सा हा प्रति, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, उपपद विभक्ति है। अब तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का जो कारक है वह है, कौन सा कारक तृतीय विभक्ति का? करण कारक है। तो करण कारक की परिभाषा क्या है? साधक तमम करणम, साधक तमम करणम, कि जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है, जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है वह करण संज्ञक होता है, साधक तमम करणम। अब किसकी सहायता से कार्य किया जा रहा है? कोई मान लो साधन है कि जैसे बालक कलम से लिखता है तो कलम वहाँ पे साधन हुआ, बाण से मारता है तो बाण वहाँ पे साधन हुआ, कि जिस वस्तु की सहायता से कोई कार्य किया जाता है उस वस्तु में तृतीया विभक्ति होती है, यानी कि वह करण कहलाता है उसका। जैसे वहाँ पे पेन कलम है, बाण कलम है, वो बाण करण है और कलम करण है, तो ये साधन है वो करण कहलाते हैं। और करण कारक में तृतीया होती है कर्तृकरणीय तृतीया। अनभिते कर्तृकरणे से तृतीया स्यात्। अनुक्त कर्ता तथा करण में तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। ध्यान रहे, कर्मवाच्य व भाववाच्य में कर्ता अनुक्त होता है, अनभिहित होता है, जिसके कारण क्रिया के वचन व पुरुष पर कर्ता का कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे रामेण बाणेन हतः बाली, कि राम ने बाण के द्वारा, राम के द्वारा बाली बाण से मारा गया। तो इस वाक्य में राम अनुक्त करता है, क्योंकि सीधा संबंध नहीं है इससे क्रिया से, तो राम के द्वारा मारा गया और क्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा इसका। क्रिया बाली कर्म के अनुसार आई है, अतः बाली, बाली मारा गया तो बाली इस कर्म के अनुसार आई है, अतः बाण करण है और तृतीया दोनों में हुई है, क्योंकि अनुक्त कर्ता और बाण जो करण है इन दोनों में तृतीया हुई है। ऐसे ही मोहन है कंदुकेन क्रीडति, मोहन गेंद से खेलता है, तो यहाँ पे गेंद क्या है? करण है, साधन है। गेंद क्या है? करण, साधन के, गेंद के द्वारा खेलता है वह। छात्र कलमेन लिखती, छात्र कलम से लिखता है, तो कलम क्या हुई यहाँ पे? साधन है, कलम की सहायता से लिखता है, तो ये यहाँ पे साधन है तो करण कारक है। स द्विचक्रिकया गच्छति, वह साइकिल से जाता है, द्विचक्रिका क्या है यहाँ पे? करण है। बालकेन द्विचक्रिकया विद्यालय गम्यते, बालक के द्वारा साइकिल से विद्यालय जाया जाता है। तो ऐसे जो जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है उसमें तृतीया होती है। अब है ये नांग विकार है। ये नांग विकार मतलब ये नांगेन विकृतेन अंगिनो विकारो लक्ष्यते तथा तृतीया स्यात्, कि जिस विकृत अंग से व्यक्ति में विकार दिखाई देता है, जैसे आँख से यदि व्यक्ति काना है तो उस आँख में यदि विकार दिखाई देता है तो उस विकृत अंग के में तृतीया होती है। तो अक्षणा काण है, आँख से काना है तो अक्षणा काण है, उस अंगवाचक शब्द में तृतीया होती है। कि काणत्व है वह उस आँख से दिखाई देता है तो आँख में तृतीया हुई। नेत्राभ्याम अंध, अंध किससे? आँखों से, तो आँखों में उस अंगवाचक शब्द में तृतीया हुई। सिरसा खलवाट है, सिर से गंजा, तो सिर शब्द में तृतीया हुई। पादेन खंजय, पैर से लंगड़ा, तो पैर शब्द में तृतीया, अंगवाचक शब्द में तृतीया होती है। कर्णाभ्याम बधिर, कानों से बहरा। पृष्ठेन कुब्ज, पीठ से कुबड़ा। पाणिना कूणी, हाथ से लुंजा। स पादेन खंजास्ति, वह पैर से लंगड़ा है। ऐसे इस प्रकार हेतु, हेतु शब्द में भी तृतीया होती है। हेतु यानी कारण से, कारण में तृतीया होती है। अब इसमें है जैसे दंडेन कठ है, दंडे की सहायता से गढ़ बनाता है। पुण्यन हरि दृष्ट, पुण्य से हरि को देखता है, तो ये कारण है, तो इनमें तृतीया होती है। अब है उपपद विभक्ति।
सहार्तेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। स युक्ते अप्रधाने, यानी स शब्द के योग में, स शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुत्रेण स आगत पिता, पिता पुत्र के साथ आता है। या फिर ऐसे कहे कि पुत्र पित्रा सह आगत है, कि पुत्र पिता के साथ आता है। तो जिसके साथ आता है उसमें तृतीया होती है। तो स शब्द का जिससे योग होता है उसमें तृतीया होती है। सीतया से वनम गतः राम, राम सीता के साथ वन गया। तो किसके साथ गया? सीता के साथ। तो सीता में तृतीया हुई। ऐसे ही मोहन मित्रई समम सार्धम भ्रमति, मोहन मित्रों के साथ में घूमता है। तो मित्रों के साथ घूमता है तो मित्रों में तृतीया हुई है। तो जिसके साथ स शब्द का योग हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है, यानी स शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। धन्यवाद।